दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे को बेटर से और बेटर किस तरीके से बनाएं। दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बोले तो इस वीडियो में कोई 3 ऐसी स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे आप अपने बच्चे को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि जब धीरे धीरे आपका बच्चा बड़ा होने लग जाता है तो किस किस तरीके से आप अपनी कुछ बातें उसे समझा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली स्ट्रेटजी है लेज़र शार्प फोकस। तो दोस्तों जैसा कि आपके घरों में लाइट्स होती है वो ओमनी लाइट होती है, आप जलाते हैं और पूरे कमरे को उजाला देती है। सो दोस्तों लेकिन अगर किसी एक मशीन के अंदर आप जो आयरन कटर मशीन है, जो CNC मशीन है, उनके अंदर आप देखते होंगे जो लोहे को काट देती है वो सिर्फ होती है एक लेज़र। उसी लेज़र की तरह अब आपको अपने बच्चे पर इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। दोस्तों हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ फैसिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की। जाने अनजाने हम अपने बच्चे को बहुत फैसिलिटी दे देते हैं, क्योंकि अब जाकर हमें शायद ये एहसास हुआ है कि फैसिलिटी बच्चों को इतनी ज़्यादा क्यों नहीं देनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देनी चाहिए। सो दोस्तों अब मैं ये कहूँगा आपसे कि जैसे आप अपने बच्चे की कोई टीवी की आदत है उसे छुड़वाना चाहते हैं, सो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, लेज़र शार्प फोकस स्ट्रेटजी का यूज़ करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि आपके घर के सभी सदस्यों का फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रहेगा। दोस्तों और आपको बता दूं कि अगर आप बच्चे की कोई भी गलत आदत छुड़ाना चाहते हैं सो सारी आदतों को एक साथ छुड़ाने के लिए ना लग जाएं। किसी एक या 2 हैबिट पर आप ध्यान दें और उसको सुधारने के लिए लग जाएं। सो दोस्तों उसमें होगा क्या, उसमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आप उसको एक ही आदत के पीछे रोकेंगे, टोकेंगे, बोलेंगे। दोस्तों इसमें आप फैमिली के सभी मेंबर मिलकर, बोले तो मम्मी है, पापा है, अगर घर में चाचा और चाची हैं, दादा दादी हैं, सो दोस्तों मिलकर हमें बिल्कुल लेज़र शार्प होकर अपने बच्चे की कुछ आदतों को ठीक करने के लिए एक ही दिशा में कदम रखना होगा। सभी को ये मिलकर डिसाइड करना होगा कि हम बच्चे की इस आदत को ठीक करके रहेंगे। कई बार होता क्या है कि मम्मी बच्चे को बाहर की कोई चीज़ नहीं खाने देना चाहती। दोस्तों मेरे स्कूल का एक लाइव एग्जाम्पल है कि एक बच्चे के दांत जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुके थे, किसी कारणवश ख़राब हो चुके थे। सो दोस्तों लेकिन वो बच्चा किसी ना किसी बहाने से बाहर की चीज़ें खा लेता था। सो दोस्तों कई बार मैंने ऐसा भी सुना कि इसके दादा दिलाने ले गए, इसके दादी दिलाने ले गई, इसके चाचा दिलाने ले गए। सो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मम्मी के फोर्स लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको मिलजुल कर बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, उसकी लाइफ में उसे कामयाब बनाने के लिए आपको मिलजुल कर लेज़र शार्प फोकस होकर उस पर काम करना होगा। दोस्तों अगली स्ट्रेटजी आती है डिवाइड एंड रूल। दोस्तों अलग अलग करना। दोस्तों अगर सारी हैबिट पर मम्मी ही फोकस करेंगी, सारी चीज़ों को सुधारने का ठेका मम्मी ही लेंगी, सो दोस्तों हो सकता है मम्मी को साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाए। सो दोस्तों डिवाइड बाय रूल का मतलब है कि कुछ बच्चे की आदतें पापा सुधारें, कुछ मम्मी सुधारे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को मम्मी दे, कुछ पापा दे। सो दोस्तों अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने अपने रूल्स जो आपको बच्चे को समझाने हैं वो अलग अलग लोग ही कहें। दोस्तों ऐसा ना हो कि जिस काम के लिए आप बच्चे को मना कर रहे हैं उसी काम के लिए पापा मना कर रहे हैं, उसी काम के लिए दादी मना कर रही हैं। दोस्तों ऐसा ना हो। दोस्तों कई बार देखा क्या गया कि मम्मी जब बच्चे को किसी गलत काम के लिए डांटती है, बोलती है कि तुझे बाहर घूमने नहीं जाना, मैंने मना किया था, तुझे उसके साथ नहीं घूमना, तुझे बाहर का नहीं खाना, तो दोस्तों मम्मी क्या बोलती है, आने दे तेरे पापा को, फिर उन्हें बताती हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि पहले 10 से 15 मिनट मम्मी उस बात पर उस बच्चे को डांटती है, फिर उसके बाद जब पापा आते हैं तो पापा 10 से 15 मिनट सेम बात पर उसको डांटते हैं। फिर अगर गलती से दादा दादी अगर परिवार में है तो वो भी बच्चे को नहीं बख्शते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ पड़ोसी, कुछ आपके दूर के आने जाने वाले रिश्तेदार की नज़रों में भी आपके बच्चे की छवि खराब हो जाती है और मौका लगते ही वो उस पर कमेंट मारने में पीछे नहीं रुकते। वो उसे बोलते हैं कि इसकी तो घर में ही इज्जत नहीं है, इसको तो घर में ही सब कहते हैं। सो दोस्तों आपसे कहूँगा कि
कि बच्चे को एक ही बात पर सारे घर के लोग ना डांटे ना छेड़े। दोस्तों डिवाइड बाय रूल, हर चीज को अलग अलग लोग समझाएं। सो दोस्तों जैसा कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई का जो जिम्मा है वो मम्मी ले, जी हाँ दोस्तों, उसको फिट रखने का जिम्मा है, उसको बाहर घुमाने का जिम्मा है, वो पापा ले। सो दोस्तों इस तरीके से जब भी बच्चे के साथ पापा बात करेंगे तो बच्चे का पूरा फोकस होगा कि पापा पढ़ाई की कोई बात नहीं करेंगे, पापा सिर्फ और सिर्फ उससे घूमने फिरने की बात करेंगे, उसकी फिटनेस की बात करेंगे। पापा उसको कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी है। और दोस्तों जब मम्मी की बारी आएगी तो मम्मी सिर्फ और सिर्फ बच्चे की एजुकेशन पर ध्यान देगी। इस तरीके से बच्चों की कुछ अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए उसकी आप कुछ फैसिलिटीज कम करें और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दें। दोस्तों अब अगली स्ट्रेटेजी है लेस इज मोर, मोर इज लेस। जी हाँ दोस्तों, जब आप बच्चे के लिए कुछ चीज़ें कम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जब कुछ ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। दोस्तों मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको अपने बच्चे की सारी डिमांड पूरी नहीं करनी है। दोस्तों बताता हूँ क्यों। दोस्तों आप अपने बच्चे के जीवन में चाहे कितना भी कुछ कर लें, क्या आप बताएं, क्या आप उसकी हर एक डिमांड पूरी कर सकते हैं? दोस्तों आप जवाब दें चाहे ना दें, मैं आपको बता देता हूं, आपका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप अपने बच्चे की हर एक डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। सो दोस्तों इस स्ट्रेटजी में मैं आपको कहूँगा कि आप अपने बच्चे की कुछ डिमांड ऐसी रखिए जिसको आप तुरंत फिल कर सकते हैं। कुछ डिमांड के लिए उसे कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करिए, और दोस्तों कुछ टाइम के लिए उसे ना कहिए। दोस्तों होता क्या है कि जब बच्चे को आप कहते ही कुछ चीज़ दिला देते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है, लेकिन जब आप बच्चे को उसके लिए कुछ टाइम देते हैं, कुछ टास्क देते हैं, उसके बाद उसे देते हैं, सो दोस्तों बच्चे को अपनी मेहनत से वो चीज़ मिली हुई होती है, वो दोस्तों उसकी केयर बहुत करता है। दोस्तों आपके बचपन में आपको पता भी नहीं था कि डिप्रेशन, टेंशन क्या चीज़ होती है, लेकिन दोस्तों आज क्या होता है कि आज 10 से 12 साल के बच्चे को डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो दोस्तों होता क्या था कि दोस्तों आप अपने बचपन में जब भी किसी चीज़ की जिद करते थे तो आपके पिताजी आपको उसको नहीं दिलाते थे। आप ये कह सकते हैं कि आपके पिताजी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा दौर था कि हम उनकी बात मान भी जाते थे। क्यों? क्योंकि शायद हमारी हर एक डिमांड पूरी नहीं होती थी। सो दोस्तों एक बहुत ही बड़े विटामिन की कमी होती जा रही है हमारे बच्चों में, जो आप उसे देने की शुरुआत ही नहीं करते। आप बस ये कहते हैं कि ये हमें नहीं मिला तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को दें। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वो विटामिन जो आपको बच्चे को आज से ही देना चालू करना है। दोस्तों हाँ, वो विटामिन सी भी नहीं है, वो विटामिन ए भी नहीं है, वो विटामिन डी भी नहीं है। दोस्तों ये नया विटामिन है, विटामिन एन। जी हाँ दोस्तों, आपने ये विटामिन नहीं सुना होगा तो अब जान लीजिए ये विटामिन एन है क्या। दोस्तों बच्चों में अब ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं रही। सो दोस्तों इस कारण बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो बच्चे में टेंशन, डिप्रेशन है, ये आपके विटामिन एन ना देने की वजह से है। सो दोस्तों आप अपने बच्चे को कुछ चीज़ों के लिए नो बोलें। दोस्तों फेक वादा भी ना करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और अभी ही ज़रूरी है, सो दोस्तों आप बच्चे को तुरंत दिलाएं। अगर ये लगता है कि आपको अभी ये चीज़ बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, सो उसे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए आगे उसे पोस्टपोन करें। बच्चे को समझाएं, बताएं कि बेटा हम ये आज जनवरी चल रही है, हम ये अगस्त में, सितंबर में उसके लिए लेके देंगे। सो दोस्तों उसको रीज़न बताएं, उसका बर्थडे का उसे रीज़न दे। दोस्तों कुछ ऐसा रीज़न दे। दोस्तों बच्चे से कभी भी फेक वादे ना करें कि आप बच्चे को अगर वो चीज़ उस टाइम पर नहीं दिला सकते, सो बच्चे के साथ प्रॉमिस ना करें कि आप उसे वो चीज़ उस टाइम दिला देंगे। दोस्तों अपने बजट को देखते हुए बच्चे के साथ ये प्रॉमिस करें। दोस्तों जब आप बच्चे को कभी कदार नो बोलेंगे, सो दोस्तों आपके हाँ की वैल्यू बढ़ेगी। सो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बच्चे को कभी कदार कुछ चीज़ों के लिए नो कहें, ताकि जब आप उस चीज़ को दिलाएं तो उसके अंदर बहुत ही एक्साइटमेंट हो। दोस्तों अगर आप हर चीज़ को हाँ करते रहेंगे और किसी भी एक चीज़ को ना करेंगे, सो उस दिन से आपके बच्चे के मन में आपके प्रति छवि थोड़ी धुंधली होने लग जाएगी।